लोग ये चौथा लेक्चर है नहीं? चलो इधर देखो अब। चलो इधर देखो। अब छोड़ दो। अब मैं मॉडल वर्ब में कौन सा लगता है? V1 मतलब क्या है ये? गोल। चाहे कोनो ही मॉडल वर्ब हो। मॉडल वर्ब होते हैं कितने? 13 होते हैं। ये 13 मॉडल वर्ब जो है आपको मैंने ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, आज इसको पढ़ेंगे, ठीक ना? ये सभी 13 मॉडल वर्ब को हम क्या बोलते हैं? वो हम बोलते हैं मॉडल वर्ब, ठीक ना? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑल्स टू, यूज टू, नीड, डेयर, ठीक ना? नेक्स्ट क्लास आपका यूज टू रहेगा, ठीक ना? मैंने बोला था मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म कहते हैं। और मॉडल वर्ब करता है क्या? ये किसी सेंटेंस को मीनिंग में मोडिफाई करता है। आज हम मॉडल वर्ब की यूज की बात करूं तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मे को। कैन और कुड आपको पढ़ा दिए, समझ रहे हैं? सिंगल सिंगल ही पढ़ेंगे। अब सिंगल अब मतलब कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम आएगा, जैसे कि कैन, कुड बहुत सिमिलर चीजें मिलती थी इसलिए साथ में पढ़ाना पड़ा। इसका माइट में बहुत सारी चीजें मिलती है, ऐसा नहीं जहाँ क्या में प्रयोग करना चाहिए उसका पास्ट फॉर्म में माइट का प्रयोग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक ना? उसमें और इसमें फर्क होता है। इसका हिंदी मीनिंग बात करूं तो मे भी मतलब होता है शायद ही, या शायद ऐसे सेंस देता है। लेकिन आप हिंदी एग्जैक्ट मत याद रखिएगा। सकता हूँ, सकती हूँ या सकते हैं। कैन का भी सकते, यही चीजें होती है, ठीक ना? और इसका मीनिंग एक्चुअल में आप याद रखिएगा, वो एबिलिटी को दर्शाएगा, ये कहीं ना कहीं परमिशन को दर्शाएगा, पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा। ये कोई एबिलिटी को नहीं दर्शाएगा, ठीक है ना? मतलब इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं शायद हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब कहेगा जो आपको मीनिंग आपको पढ़ के यही से मीनिंग को निकालना है, ठीक ना? आपको मैंने पढ़ाया था परमिशन। इसका फर्स्ट यूज होता है परमिशन। परमिशन कहने का सेंस हुआ आप मैंने पढ़ाया था 3 प्रकार के परमिशन होते हैं। इनफॉर्मल, फॉर्मल और पोलाइट। पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते हैं या पोलाइट कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी मांग सकते हैं। पोलाइट मतलब क्या, बहुत सारी रिक्वेस्ट मांग सकते हैं या किसी से परमिशन ले सकते हैं। मैं बात करूं तो फॉर्मल, इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल में क्या पढ़ाए थे? इनफॉर्मल में कैन का प्रयोग करते हैं और फॉर्मल में मे का प्रयोग करते हैं। कोड, माइट, कोड, माइट, मैं बात करूं परमिशन की तो परमिशन 3 प्रकार के होते हैं। इनफॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन और पोलाइट परमिशन। जिसको हम अगर आपको इनफॉर्मल है तो कैन का प्रयोग करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। और फॉर्मल हो तो मैं का प्रयोग करेंगे। फॉर्मल मतलब अपने से बड़े से या दोस्त यार से अगर करेंगे तो कैन का प्रयोग करेंगे, अपने से बड़े से करेंगे तो ऐसे सेंस में हम ऑफिस में हो या कहीं पे
ऑफिशियल कार्यालय में मे का प्रयोग करते हैं। जब आपसे किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब आपके उस सेंस में या तो कुड या तो माइट या तो वुड का हम प्रयोग करते हैं। हालांकि इस पे मैंने बहुत चर्चा किए थे पहले लेक्चर ये थे ना। तो आज मैं इसी फॉर्मल की मैं बात करूंगा। फॉर्मल की बात करूंगा, वही चीजें लिखा हुआ डेली डेली लाइफ हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। कोई चीज मांगेंगे या तो दे परमिशन दे भी सकते हैं, मांग भी सकते हैं। अगर हमें किसी फॉर्मल जगह पे स्कूल में, ऑफिस में, एग्जाम में ऐसी या अपने से बड़े से इस जगह में अगर यूज करना है तो मे का प्रयोग करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीका से मधुर आवाज में ऐसे करना है रिस्पेक्ट देके या सॉफ्टनेस तरीका से, तो वहां पे हम कुड या तो माइट या तो वुड का प्रयोग करेंगे। हम इसको पढ़ चुके थे, इसको हम कंप्लीट रूप से फर्स्ट सेकेंड क्लास में पढ़े थे, और आज हम इसी फॉर्मल की बात करेंगे। इससे हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना। तो मैंने बोला था आपको इसमें कैन का इनफॉर्मल परमिशन होगा तो कैन का प्रयोग करेंगे, फॉर्मल होगा तो मे का प्रयोग करेंगे। फॉर्मल परमिशन की बात करें तो फॉर्मल परमिशन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए करते हैं। स्कूल हो, स्कूल में आप कोई परमिशन लेते हैं या मांगते हैं तो आप कभी नहीं बोलेंगे कैन आई मे आई गो आउट सर, ऐसे नहीं बोले होंगे। मे आई गो आउट सर ऐसे बोले होंगे। मे का प्रयोग हमेशा से करते होंगे आप। किसी में ऑफिस में अगर कोई परमिशन लेनी है, आपको छुट्टी उट्टी लेनी है, आप बोल सकते हैं ऐसे चीजों को। एग्जाम में भी देखा जाता है। और एल्डर, एल्डर मतलब अपने से बड़ा, में ऐसे स्थिति में हम मे का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे स्थिति अगर आपको सिचुएशन पैदा हो आप मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। ऐसे स्थिति मे का प्रयोग करेंगे। वही लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, मे इज यूज टू टेक और गिव एन परमिशंस फॉर्मल वे, ठीक ना। चलो, स्कूल, ऑफिस, एग्जाम या एल्डर में होते हो वो से वो कैन को हटा के मे लिख दिया होगा। स्कूल हो या ऑफिस हो या तो एग्जाम हो या तो अपने से बड़े हो, वहां पे मुझे अगर परमिशन मांगनी है तो मे का प्रयोग करेंगे। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर मे वो लगवाएगा, ऐसे स्थिति में आपको कहीं ना कहीं ये सब वर्ड मिलने को देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे लिखा है मे आई कम इन सर, मतलब आप कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर लगवाना है। अगर उसे नहीं लगवाना है तो आपको ऑप्शन में ही नहीं देगा। ये ऑप्शन में अगर मे दिया तो कैन नहीं हटा देगा, समझ रहे। दोनों चीजें नहीं दे सकता। अगर उसे कैन लगवाना है ऑप्शन में कैन दे के मे नहीं देगा। अगर कैन और मे दोनों ही दे दिया ऑप्शन में तो ये सब शब्द आपको देखने को मिलेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका मतलब हुआ आ सकता हूँ, इसलिए आपको बोले हिंदी याद रखने को। मे यू मे गो नाउ, मान लीजिए बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, आपको रोक के रखा हुआ है, आप बोल रहे हैं अब मैं जा सकता हूँ, तो वो बोल रहा है यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो ऐसी स्थिति में ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं। बोलिएगा यहाँ क्या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, समझ रहे। आपको ऑप्शन में या तो कैन रहेगा या तो मे रहेगा। अगर कैन में दोनों रहेगा तो वो शब्द लगा रहेगा, समझ रहे हैं। तो आप दोनों चीजें वो नहीं दे सकता। हिंदी में निकाल पा रहे हैं ना। चलिए, वही चीजें मैं बात करूं तो इसकी रूल की बात करूं तो रूल कैसे हो जाएगा। अगर परमिशन मांग रहा है तो परमिशन मांग रहा है तो कैसे सिचुएशन बनेगा? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगा? मे आएगा। मे के बाद
सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, क्योंकि भी में क्या है, मॉडल वर्ब। तो इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो वर्ब क्या आएगी, V1, क्योंकि हम जानते हैं सभी मॉडल वर्ब के बाद क्या लगती है, V1 और ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क या तो सर कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको उसको, अगर ये परमिशन आप मांग रहे हैं, ले रहे हैं, अगर वो देगा तो क्या कहेगा, यस, के बाद आपको मे आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, नो भी बोल सकता है, सब्जेक्ट आएगा, मे नॉट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना। आपको देगा, ठीक ना। अगर आपको मांगना है तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कीजिए, अगर आपको वो उसको मन है देने का तो आपको ऐसे सेंटेंस का निर्माण वो करके देगा। वही चीजें लिखा हुआ है आपको, मे आई ओपन द विंडो, आपको कहीं ना कहीं वो सर वर्ड लगा के देगा, ठीक ना। तो उससे मे आई ओपन द विंडो, सर क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। आप पूछ रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए आपको वो यस बोल रहा है तो यस यू मे ओपन द विंडो। आपको जो क्वेश्चन था वो हटा के उस नॉर्मल सेंटेंस बोला पॉजिटिव का, और यस या नो करके भी काम चलाया है। अगर नहीं करना है तो मे नॉट का ओपन करेगा वो, ठीक ना। हाँ, ऐसे स्थिति में कई बार होता है क्या, ऑफ कोर्स नॉट ऐसे करके कुछ सेंटेंस बोल के वो भी काम चला सकता है, लेकिन आपको सेंटेंस पूरी की पूरी बोल भी सकता है। और जैसे आप पूछ रहे हैं मे आई कम इन इनसाइड, मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलेगा। आप एक चीज इससे पहले भी पढ़े होंगे जहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं, तो कैन में वो सब चीजें शब्द नहीं था, समझ रहे हैं। तो यस यू मे कम इन, नो यू मे नॉट कम इन, ऐसे सेंटेंस का वो बोलेगा। मे आई ड्रिंक सम वाटर्स, क्या मैं थोड़ी पानी पी सकता हूँ, ठीक ना। या तो आप कैन से भी चला सकते हैं, अगर दोस्त यार के यहाँ गए हैं तो कैन से भी चला सकते हैं, मान लीजिए अपने से बड़े के यहाँ गए हैं वहां पे हम मे का प्रयोग करेंगे। आपको अगर उसे इजाजत होगी पीने के देने के लिए तो यस बोलेगा, नहीं देने का मन होगा तो नहीं बोलेगा। क्या मैं आप क्या, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो क्या से स्टार्ट होगा, क्या मैं बुक ले सकता हूँ, आप उधार ले सकता हूँ, अगर उसको देने का मन रहेगा तो बोलेगा ले लीजिए, नहीं देने का मन रहेगा तो नहीं बोलेगा। ऐसे कुछ सिचुएशंस है, आप जाके घर पे पढ़िएगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं कहीं से लाया नहीं हूँ, आपके एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। लिखा है आई कम इन सर, ये परमिशन मांग रही है। यहाँ हेल्प, अगर यहाँ V1 है, V1 से पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ मॉडल दिखाई दे रहा है, तो क्या से स्टार्ट होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो या तो कैन आएगा या तो मे आएगा। अगर इनफॉर्मल रहेगा तो कैन आएगा, फॉर्मल है तो मे आएगा। यहाँ कौन सा ये बात कर रहा है, फॉर्मल कर रहा है कि इनफॉर्मल कर रहा है, फॉर्मल कर रहा है, क्योंकि अपने से बड़े से ये बात कर रहा है सर लगा के। तो क्या आएगा, कैन नहीं आएगा, मे का हम प्रयोग करें, समझ रहे हैं। आई आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ V1 है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या तो कैन या तो मे। ऑप्शन है क्या कहीं पे, मे है, कैन नहीं होगा ऐसे ऑप्शन। अगर कैन दो भी रह जाता तो क्वेश्चन आप किससे पूछते हैं, अपने से बड़े से ही सर से पूछते हैं, तो ऐसे स्थिति में मे को ही प्रेफर करेंगे, लेकिन ऐसा स्थिति आपको नहीं बनेगा। लिखा है आई यूज योर पेन सर, अब मान लीजिए आपके पास पेन वेन नहीं है, आप फॉर्म भर रहे हैं वहां पे, तो
इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेबल पे रखा रहता है, बिना पूछे ले लीजिएगा तो खासकर प्रोफेसर के पास तो 4 गो बात सुना देता है। स्कूल में तो छोड़ भी देता है, 4 गो बात सुना देगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट है, ये V1 है। V1 है तो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं है। सब्जेक्ट से स्टार्ट रहता तो ये डैश डैश का ही होता। कहीं न कहीं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या से स्टार्ट होगा हिंदी में? क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ? क्या आपका पेन यूज कर सकता हूँ सर? बताइए क्या है यहाँ पे है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? या तो कैन, या तो सॉरी सर लगा हुआ है तो में ही आएगा। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? ये मैं कहीं से लाया नहीं हूँ। आप तो ये बचपन से ही बोलते होंगे, ठीक ना। आई गो आउट, ऑब्वियस सी बात है ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, ये V1 है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं है सेंटेंस, तो ये काहे दिया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस हिंदी में? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ मैडम? तो क्या होगा? अगर मैडम यहाँ लगा हुआ है क्या आएगा? में आएगा, कैन बिल्कुल नहीं आएगा। आई गो आउट शायद रिपीट हो गया। मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, पॉसिबिलिटी में कौन कौन सा पढ़ाए थे आपको? या तो थियोरेटिकल जनरल पॉसिबिलिटी हो, या थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, या स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी हो। अगर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है तो ओनली कैन का, वो तो बहुत क्लियर हो गया, जो सभी के लिए सत्य होगा। वाटर सभी के लिए जरूरत है। ये जो है लाइट बहुत डेंजरस होती है, ऐसे स्थिति में जो हम करते थे किसका। लेकिन मैं बोलूँ आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? जनरल है, सब दिन बारिश होती है? नहीं, ये स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है, खास टाइम का है। किस किस का प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, माइट का भी प्रयोग करेंगे, या तो वुड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करें, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, अगर संभावना आपका जनरल हो या थियोरेटिकल हो, ऐसे स्थिति में हम ओनली कैन का प्रयोग करेंगे। ये बहुत इजी होती है, आप पढ़िएगा। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सभी के लिए सत्य है, हर किसी से गलती हो सकती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सभी से संभावना है, जो किसी से भी गलतियां हो सकती है। तो वहां कैन का, कैन तो बहुत इजी है। अब बात करते हैं मे, मस्ट, माइट, कुड, ठीक ना। ऐसे स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ऐसे स्थिति में होता है क्या, मैं सेंटेंस कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ, पहले यही पढ़िए। एनीबॉडी कैन मे मिस्टेक, या एनीबॉडी मे मिस्टेक्स। हर कोई गलतियां कर सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है, खास पॉसिबिलिटी है नहीं, ये जनरल है, ये सभी के लिए सत्य है। कोई भी गलती कर सकते हैं, आपसे भी गलती हो सकता है, मेरे से भी गलती हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में हम कैन का प्रेफर करेंगे, यहाँ में नहीं आएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ये खास है। आज बारिश हो सकती है, ये जनरल नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ हो रहा है, हो सकता है, ऐसा कई बार देखा गया है। शाहपुर में होता है, बरदा में नहीं होता है, बरदा में होता है, रामनगर में नहीं होता है, कई बार ऐसा देखा गया। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आप एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मे का प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग कर सकते हैं, या कोड का प्रयोग कर सकते हैं। बोलिएगा कैसे मुझे पता चला? अगर आप बारिश निकलिएगा बाहर, ठीक है ना, ज्यादा लग रहा नहीं होगा ही होगा, मस्ट का प्रयोग कीजिएगा। अब बारिश में देखिएगा थोड़ा बहुत बादल जा रही है, आ रही है, तो कोड का प्रयोग करेगा, ना कि पॉसिबिलिटी है, या आपको लगेगा नहीं बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वहां मे का प्रयोग कर लीजिएगा। बोलिएगा मैं कैसे जानूंगा बादल ज्यादा घरा हुआ, मैं सब एग्जाम में थोड़ी देखने जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं फंसाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन देगा तो कुछ ना कुछ वो देगा हिंट, समझ रहे हैं। अगर नहीं देता है तो ऑप्शन में सारा नहीं देगा, 4 ऑप्शन में नहीं दे सकता। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूं, अगर आपको 100% हो,
देखिए इसको तो मैं अब छोड़ देता हूँ, इससे कोई काम नहीं है। अब मैं इसको उठाता हूँ, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी की। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी कितना, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की, मानिए 3 प्रकार की होती है। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी जो है कितने प्रकार के, खास पॉसिबिलिटी जो है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर 100% आपको लग रहा होगा ही होगा, आप बाहर निकले, देख रहे हैं पूरा अब न तब बारिश बरसने वाली है, बोल रहे हैं इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होगा ही होगा, समझ रहे हैं, 100% होगा ही होगा, वहां पे आप मस्ट लगा लीजिएगा, सेंटेंस सही है। आपको लग रहा है नहीं यार थोड़ा बहुत मतलब बादल छाया हुआ है, हो सकता है, ठीक ना, तो ऐसे स्थिति में आप मेन का प्रयोग कर लीजिएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आपको लग रहा है ना थोड़ा बहुत फाफू या मतलब आने की चांसेस है, ऐसे स्थिति में 10-15% है, वहां आप में या तो कोड का आप प्रयोग कर लीजिएगा, मतलब उसके बराबर तो ना के बराबर बोलिएगा। एग्जाम में मैं कैसे देखने जाऊंगा, एग्जाम के लिए आपको सेंटेंस में कुछ न कुछ देगा, ऑप्शन सारे नहीं आ सकते, ऑप्शन अगर सारा आएगा तब तो दिक्कत, आप चैलेंज कर लीजिएगा, समझ रहे, तब चैलेंज कर लीजिएगा। ऑप्शंस नहीं आएगा, ऑप्शन चारों देगा तब पढ़ाई का क्या फायदा, अगर ऑप्शंस आएगा तो आप बनाइएगा क्या ऑप्शन, समझ रहे हैं, नहीं देगा ऑप्शंस, ऑप्शन सारे नहीं दे सकते, देगा तो कोई एक ही देगा और उसको भरवाना हो तो। लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक ना, इस कुछ क्वेश्चंस है, आप इस क्वेश्चंस को आप करके देखिए अब यहाँ पे क्या लगेगा। 3 क्वेश्चंस है आपके पास, इस क्वेश्चंस को आप करके देखिए। लुक एट द डार्क क्लाउड, मतलब वो बादल जो है, देखो, बोला देखो, वो बहुत डार्क क्लाउड मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा जो हो जाता है क्लाउड में, इट क्या मस्ट 100% होगा, बोल रहा है मस्ट है, ये देखो डार्क क्लाउड, मस्ट का प्रयोग करेंगे, समझ रहे हैं। इस सेंटेंस पे, इस सेंटेंस को पढ़िए, नहीं इससे पहले इसको पढ़िए, देयर इज अ फ्यू क्लाउड, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कम बोला, थोड़ा देखो वहां पे क्लाउड है, ठीक ना, थोड़ा सा है, ठीक ना, तो ऐसे स्थिति में आप या तो माइट या ये देखिए ये बीचे में छोड़ दिया, ये बोला देखो बादल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, सिर्फ बोला इट इज अ क्लाउड, मतलब देखो बादल है सिर्फ, ये इट मे रेन टुडे, हो भी सकता है नहीं भी, मतलब यहाँ पे बोला था डार्क क्लाउड, देखो कितना अंधेरा छाया हुआ है बादल, इसका मतलब कहीं ना कहीं बारिश होगी, ये बोला थोड़ा सा छाया हुआ है बादल, थोड़ा सा, क्यों, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, माइट या कुड का प्रयोग हो जाएगा। हालांकि मैं फ्यू को अभी नहीं पढ़ाया हूँ, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू लिटल और लिटल, द लिटल अभी नहीं पढ़ाया है, ये पढ़ाएंगे आपको, ठीक ना, वहां इसका मतलब होता है बहुत कम की मात्रा, बहुत कम की, बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे हम कह सकते हैं माइट या कुड का प्रयोग करेंगे। आपको लगेगा 100% हो ही रहा है तो आप मस्ट का प्रयोग कीजिएगा, समझे। स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी में बात करें, मे का प्रयोग विशेष संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। विशेष संभावना कब, जब आपको 50% की संभावना हो, ठीक ना, मुझे नहीं पता ये सारे सेंटेंस क्या सही है, आप एक बार पढ़ के देखिए क्या ये सेंटेंस सही है। देखो सबसे पहले तो ये सेंटेंस सही है शायद, नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। वो जो हिल्स के जो एरिया होती है वहां पे ठंडा पाई जाती है, नहीं होता है, होता है पहाड़ पे जहाँ पे पानी गिरती रहती है वहाँ ठंडा पाई जाती है, तो कैन का प्रयोग करेंगे, हर किसी के लिए ठंडा पाया जाता, ये तो बात ही नहीं किया, तो ये मे का तो है ही नहीं,
इट कैन मे रेन टुडे, आपको लग रहा है जो आज बारिश होने वाली है, आप गए बार बार देख रहे हैं, 50% आपको लग रहा है, उस स्थिति में आप, सेंटेंस सही है, ऑप्शन में नहीं दिया है मुझे, बोल रहा है सी में भी फेल, देख रहे हैं वो परवर नहीं रही है, भर दिन घास काटती रहती है, मोबाइल चलाती रहती है, आपको लग रहा है जो वो फेल हो सकती है, मतलब ऐसा कोई जरूरत नहीं, कई बार वो सब भी देखते हैं 4.5 नंबर ला लेता है, समझे। ऐसे स्थिति में आप अगर इंस्टाग्राम, खैर छोड़ो, हाँ सी में भी फेल, वो लगता है आपको वो फेल वेल हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप सोच रहे हैं, गप सप कर रहे हैं, मान ले इंडिया पाकिस्तान की मैच है और ऐसा स्थिति बच रहा है जो 35 बॉल में 70 रन है, अब विराट कोहली अभी हाइये है, विराट कोहली हाइये है, तब वो बन जाएगा, मतलब लग रहा है जो ऐसा कुछ न कुछ कर लेगा, तो 50% अगर आपको लग रहा है 50% है तो मैं लगाइए, लग रहा है जो 2 बॉल पे 1 रन है, तो नहीं वो ज्यादा, 6 बॉल पर आप लग रहा है 10 रन है या 5 रन है, तो ऐसे स्थिति में आप मस्ट का प्रयोग करेंगे, आपको लग रहा है जीतिए रहा है, ऐसा लग रहा है जो नहीं 8% चांस है, 10% चांस है, तो वहां पे हम वुड या तो माइट का प्रयोग करेंगे, हालांकि ऐसा सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं होगा, ऑप्शंस में कोई वो एक ही देगा, समझ रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है और आप पिक कीजिए, में संभावना व्यक्त करने के लिए होता है स्पेसिफिक पॉलिटी, सी में भी एट होम, देखिए संभावना है ना, ये एबिलिटी तो है नहीं, एबिलिटी है वो घर पे हो सकती है, कोई एबिलिटी है, कोई क्या किसी की पावर है, कैपेसिटी है, कैन पुट तो गया, ये संभावना है, तो घर पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब घर पे हो सकता है भी, तो किस किस का प्रयोग करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी है तो किस किस का प्रयोग करेंगे, मे का, माइट का, मस्ट का, वुड का, सबसे ज्यादा किसको करेंगे, आप अगर अति पढ़े होंगे हमसे ज्यादा जानते होंगे इस चिन्ह का मतलब, नहीं जानते हैं, इसका मतलब नहीं जानते हैं, 100%, 50%, 10 या 20%, सबसे ज्यादा अगर देखिए ऑप्शंस में ये सारे हो सकते हैं, सेंटेंस पढ़ के लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन क्या समझिए, लेकिन सी मे बी एट होम, सी मस्ट बी एट होम, सी माइट बी एट होम, सी कुड बी, मतलब सारे संभावना दर्शा रहे हैं जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आपको लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में सारे नहीं होगा, कोई होगा तो एक ही होगा, तो इसमें है क्या, में संभावना में कोई एक ही होगा, रोहित चिटेटर, हो सकता है रोहित धोखा दे भी सकता, दे रहा हो, या तो दे सकता है या तो नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है, थोड़ा बहुत चांस है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा लगाव है तो नहीं भी दे सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा, तो क्या करेगा,
हाँ चीटर है। हाँ क्या करेगा? रोहित है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, मस्ट भी कोई जरूरी नहीं है। अगर पूरा पूरी आपको लग रहा है जो नहीं उसको धोखा देगा ही देगा, ऐसे स्थिति में आप मस्ट यूज कर लीजिएगा। आपको लग रहा है नहीं नहीं थोड़ा बहुत है लगा होगा, नहीं भी दे सकता है, आप मे का यूज कर लीजिएगा। आपको लग रहा है रोहित इसी टाइप का इंसान ही है, दे भी वो दे पक्का देगा ही देगा, नहीं मतलब नहीं भी दे सकता है, नहीं बहुत ज्यादा लगा हुआ है, 5-6 साल का है, मे माइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या कर रहा है ये? क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन में कोई एक ही देगा, तो क्या है? एक ही ऑप्शन में है। इट्स में भी ट्रू बोल रहा है, हो सकता है वो सही सच में हो सकता है 100%, तो मस्ट लगाइए। आपको लग रहा है इस पे मुझे ज्यादा विश्वास करता हूं, तो आपको लग रहा है मैं विश्वास इतना लाइक नहीं है, मतलब 50% है, तो आप में प्रयोग कीजिए। आपको नहीं रहा ये हमेशा झूठ बोलता ही रहता है यार, माइट या तो कुड का प्रयोग कीजिए, समझ रहे हैं? तो किसका प्रयोग करना है? यहाँ में है तो हम में कर रहे हैं। ऑप्शन में कोई एक ही देगा, ऑप्शन में सब नहीं दे सकता, समझ रहे हैं? आप कैन कुड पे मत चले जाइएगा, कैन कुड एबिलिटी को दर्शाता है, कैपेसिटी को, किसी का सच्चाई होना किसी की एबिलिटी नहीं है। चलिए, आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो मैं लगभग आपको सेंटेंस पढ़ाए थे, आपको याद हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रार्थना करना। ये प्रार्थना करेगा, कोई जरूरी है जिस मुंह से आशीर्वाद दे रहा है शराब भी दे सकता है, बिल्कुल। किसी के लिए आप दुआ कर रहे हैं तो बददुआ भी कर सकते हैं। आप सुने होंगे जिस मुंह से पान खाते हैं थप्पड़ भी खा सकते हैं, उसी मुंह जिस मुंह में पान खाते उस मुंह में थप्पड़ भी खा सकते हैं, उसी प्रकार से है। अगर मे इज आल्सो यूज टू इधर सुनिए, मे इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस विच प्लेस एंड कर्स। किसी से आप किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, किसी किसी की इच्छा जाहिर करते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी से आशीर्वाद आप देखते होंगे, आप कई बार लिखते होंगे हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पे आशीर्वाद दे। कर्स बददुआ देना, गाली देना ना, ऐसे स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसका? ऑप्टेटिव, सॉरी ऐसे ऐसे चीजों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहां पे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होता है इसकी जो शुरुआत होती है में से होती है। क्या होती है? शुरुआत जो होती है स्टार्टिंग में से होती है। किससे होती है? में से होती है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ये वाला चिन्ह है, एक्सक्लामेटरी चिन्ह बोलते हैं इसको। तो ऐसे चिन्हों को हम, अभी तक चिन्ह भी आपको नहीं याद है, विस्मादिक बोध कहते, क्या कहा बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, आप पढ़ के देखिए। और ये जो में होती है मैं यहाँ लिखिए देता हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है में से स्टार्ट होती है, हालांकि लिखा होगा, पहले आगे कर देता हूँ। में लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, और V1 क्या है लगाया है, ये इसके लिए आया है V1 हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मॉडल है तो मॉडल हमेशा V1 के साथ आती है। ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये साइन, ठीक ना? उस साइन को याद रखिएगा, जहां भी साइन दिखे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ऑप्शन मेरे मुझे नहीं पता, मे को लगाना है, समझ रहे हैं? तो इसका जो मतलब होता है ये मे का, इसका मतलब होता है भगवान करें। क्या मत निकालिएगा इसका मीनिंग, समझ रहे हैं? वो चिन्ह लगा हो और ये लगा हो, वो चिन्ह लगा हो और शुरुआत में लगा हो, तो उसका मतलब क्या होते हैं? भगवान करे। मैं यू लगमन, भगवान करे वो तुम लंबा जियो। मैं गॉड ब्लेस यू, भगवान करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू सक्सेस इन योर एग्जाम, भगवान करे तुम एग्जाम में सफल हो। मे बी डाई ऑफ कैंसर, भगवान करे वह कैंसर से मर जाए। नहीं बोलिएगा किसी को, समझ रहे हैं? नहीं कीजिएगा। मैं से भी रन, रेनियट मतलब बर्बाद होना होता है, भगवान करे वह
या आप लोग गाली दे रहे हैं? महिला नहीं दे रही है। मान लीजिए धोखा वोखा दे दिया तो आप ढाबा पे बैठ के बोल रहे हैं ये सब चीजें, भगवान करे वो बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं कर। यहाँ पे ये महिला देती होगी, हाँ लड़का को देता होगा, लड़का लड़का को नहीं, लड़का लड़का को नहीं दे सकता। लड़का कभी भी गाली देगा तो वो लड़की को देगा। तुम कभी देखती है महिला को, महिला गाली देती हुई लड़की पे? नहीं, महिला को पता है उसका घर का पिलर है मर्द, मर्द गया तो घर गया, समझ रहे हैं? अब पता है लड़का को, तुम लड़का लड़का लगा गाली दोगी तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके बाद मरिए जाएगा उसे पता है मरना तो है नहीं, समझ रहे हो? और वो माँ बहन लगा के गाली देती है क्योंकि पता है उसकी घर की इज्जत है, तो उल्टा होता है। दोनों बैलेंस कर दिए, ठीक ना? चलो खैर, ऐसे स्थिति, लेकिन ऐसे था नहीं था। खैर कोई बात नहीं, नहीं भविष्य में वो बढ़ेगा बहुत आगे, नहीं बढ़ेगा, नहीं काटे कोई। चलो, may you live long, may God bless you, may he died out cancers, may she parent, इसलिए बंद। चलो खैर, ये कुछ क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस है एग्जाम में, क्वेश्चंस आप करके देखिए। आप देखिए क्वेश्चंस पढ़िए। मैं लिवा, यू लिवा हैप्पी, भगवान करे तुम खुशहाल जियो और तुम्हारी लाइफ बहुत खुशहाल हो। ये चिन्ह आपको लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा है तो मैं लगाइए। गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम्हें रक्षा करे, आशीर्वाद दे, जो भी हो। लगा है तो मैं का प्रयोग करें। गॉड गिव अस सन, भगवान करे तुम्हें पुत्र दे, समझ रहे हैं? आशीर्वाद देता है, पहले के जमाने में लोग देता था, अभी भी देता है, बूढ़ी माता सब देती है, भगवान करे नई नवेली बहू को, भगवान करे तुम्हें पुत्र दे, भगवान करे तो हम लोगों को माफ कर दे। मान लीजिए कोई पाप किए होंगे, या दोस्त होंगे, बोल रहे हैं भगवान से इच्छा तो चाह रही है जो मैं माफ कर दे, ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं? मैं का प्रयोग करते हैं। कैन कैपेसिटी, वो चिन्ह आपको मिले ना, मैं लगाना। एक और है पर्पस, आपकी पर्पस क्लॉज, क्लॉज आप लोग जानते होंगे, जिसका अपना एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है क्लॉज। पर्पस में होता है क्या? 2 सेंटेंस रहेगा। कितना सेंटेंस रहेगा? 2 गो सेंटेंस रहेगा, और 1 जो होगा प्रेजेंट टेंस में होगा, एक जो होगा प्रेजेंट टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस आपको बहुत भारी बात, 4 को प्रेजेंट टेंस पर आए ना, मैं उसी प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूं। एक आपकी 2 क्लॉज देखी जाएगी, तो आपको पास 2 क्लॉज देखा जाएगा, सो डैट, या सो से जुड़ा होगा, किससे? सो डैट। पहले वाले जो होगा प्रेजेंट में, और आगे वाला जो होगा मे वाला। हालांकि ये याद करने की चीजें हैं, आपको याद रखना है, समझ रहे हैं? ऐसे में आप अगर ये सब चीजें मैं बताता हूँ, चलिए, जो भी अदर होगा वो किससे प्रयोग करेंगे? मैं से। इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा, हिंदी में पढ़िए। जब हम 2 वाक्य जोड़ते हैं, 2 वाक्य जोड़ रहे थे, और पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है, पहला वाक्य जो है शुरू वाला पहले में जो होता है, और तो दूसरे वाक्य में मैं का यूज
करके हम पॉसिबिलिटी, रिजल्ट या पर्पस दिखाते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा सेंटेंस पढ़िए। ही वर्क हार्ड, ये क्या है? V5 है। अब V5 है तो प्रेजेंट टेंस है। देखिए यहाँ पे V5 है ना, तो V5 है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। तो दूसरा सेंटेंस देखिए किससे जुड़ा हुआ है? सो दैट से जुड़ा हुआ है, या तो सो से, और दूसरा वाला क्या है? में है ना? ऐसे सिचुएशन आपको मिलेगा। इसका मीनिंग क्या होगा? ही वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है, वह कड़ी मेहनत करता है ताकि, समझ रहे, ताकि नहीं जानते हैं, ऐसे वाला ताकि ही में पास द एग्जाम, वो एग्जाम में पास हो जाए। वह कड़ी मेहनत, ऐसा सिचुएशन बनेगा तो उसका मीनिंग यही निकलेगा। वह ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ही वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट टेंस होगा, दूसरा वाला में होगा, पहला वाला प्रेजेंट होगा, दूसरा वाला में होगा। यहाँ लिखा ही स्पीक्स, स्पीक्स मतलब 5 है, V5 है तो है, V5 है तो प्रेजेंट है। ही स्पीक लाउडली, वह तेज बोलती है, वह तेज बोलती है, सो डैट से जुड़ा हुआ है, और दूसरा में है। वह जोर बोलती है ताकि एवरीवन सुन सके, एवरीवन उसे सुन सके। समझ रहे हैं? ही सेव, क्या है यह? V1। ही सेव मनी, वह पैसा बचाता है, हम लोग पैसा बचाते हैं ताकि मैं प्रयोग किया, हम लोग कार खरीद सके। समझ रहे? आई स्टडी डेली, V1 है, V1 है तो प्रेजेंट है। समझ रहे हैं? दूसरा वाला सो दैट से जुड़ा हुआ है, और यहाँ में लगा हुआ है, तो मतलब स्ट्रक्चर सही है। आई स्टडी डेली, मैं रोज पढ़ता हूँ ताकि आई हैव सक्सेस, मैं सफलता पा सकूं। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, आप बनाइए इसको। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। पता है मुझे सब में लगेगा, पर आप भी तो कोशिश कीजिए। ये क्या है? V5 है तो प्रेजेंट, कोई जरूरी नहीं V1 V5 ही हो, मैंने बोला प्रेजेंट टेंस। मैं ये नहीं बोला सेंटेंस में V1 या V5, मैंने बोला है प्रेजेंट टेंस। इज MR के साथ बिफोर भी हो सकता है। ही वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है ताकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिले तो क्या लगाएंगे? में, वो एग्जाम में पास हो जाए। वह लाउड बोलती है, वो तेज बोलती है ताकि में लगाएंगे। हम लोग मनी बचाते हैं, V1 है, ताकि हम लोग कार खरीद सके, तो डैट से जुड़ा हुआ है। आई स्टडी डेली, हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ते हैं ताकि हम लोग सफलता पा सके। दे रन फास्ट, हम लोग तेज दौड़ते हैं ताकि, वे लोग तेज दौड़ते हैं ताकि वे लोग बस पकड़ सके। ऐसा सिचुएशन मिले तो आपको मे का प्रयोग करना। समझ रहे हैं मेरी बातें? अचानक